अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ मुकद्दस इफ्तिखार। खेलों की खबरों में हमारे साथ हैं शफीक खान। आज साइकिलिंग का दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। And glorify the repute and honor of the Republic of Turkey and to fulfill my duty with impartiality. रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी मुद्दत के लिए तुर्की के सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। हल्फ बर्दारी की तकरीब अंकारा में ग्रैंड नेशनल असेंबली में हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 78 मुल्कों के सरबराहों और मंदूबीन की तकरीब में शिरकत। सदर एर्दोगान की जानिब से नई काबीना का ऐलान भी मुतवक्के। तुर्क सदर का सदारती महल में गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। यकीन है कि सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्की आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज्यादा मौसर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। तुर्क सदर का तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी सदर एर्दोगान और तुर्क खातून अव्वल को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अंकारा में तुर्क सनतकारों की मुलाकात। काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत और तामीराती शोबे में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का तुर्क कंपनीज की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। माशी नमू और इस्तेहकाम तरजीह है। कोशिश है कि बजट में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। बिजनेस कम्युनिटी के जायज मुतालिबात तस्लीम करेंगे। सरमायाकारी के फरोग और साजगार कारोबार माहौल की फराहमी के लिए कोशां हैं। तमाम बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया है। मुल्क के दिवालिया होने की तारीखें देने वालों को शर्म करनी चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार। कोई शख्स या इदारा आइन से बड़ा नहीं। कानून साजी का अदलिया से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत से वफादारी और आइन की पासदारी हर शहरी पर फर्ज है। सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को तनसीबात के जलाओ घेराव की शदीद मजम्मत। कौमी इदारों को कमजोर करने की मजमूम कोशिशों पर गम और गुस्से का इजहार। शहदा की तकरीम और ताजीम का आज़म। शरपसंद अनासर से कोई रियायत न बरतने का मुतालिबा। जिना हाउस पर हमले और जलाओ घिराव का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत 13 खवातीन का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नौ मई को GHQ रावलपिंडी पर हमलावर एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। PTI रावलपिंडी का नायब सदर मियां आतिफ महमूद का किरदार सामने आ गया। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार किया। पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। अवाम की सहूलत के लिए नादरा का एक और अहम इकदाम। आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निजाम आयरिस मुतारिफ करा दिया। शनाख्त में गलती का इम्कान न होने के बराबर। इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर में नादरा के 700 से ज्यादा मराकज पर मुतारिफ कराया जाएगा। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत हर शहरी की शनाख्त अब इंतहाई महफूज हो गई है। चेयरमैन नादरा तारिक वले।
भारतीय फौज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। BSF की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत पर राजौरी में एहतजाजी मुजाहिरा। मकबूजा वादी में बदनाम जमाना एजेंसियों की जानिब से हुर्रियत रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां। भारतीय रियासत उड़ीसा में 3 रेलगाड़ियों में खौफनाक तसादुम, हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई, 900 से ज्यादा जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे की वजह सिग्नलिंग सिस्टम का नाकाम होना है। 128 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मुसाफिर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। मुखालिफ सम से आने वाली एक और मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर गिरी बोगियों से टकरा गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, फजाई दिफाई निजाम और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मशरक़ी महाज पर कई मकामात पर दोनों अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई। यूक्रेन के मुल्क के शिमाली हिस्से में बड़े पैमाने पर फजाई मशकें। रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू करने का इंडिया। गलत फहमियों से बचने के लिए चीन के साथ बातचीत जरूरी है। 2 सुपर पावर्स के दरमियान तनाव आलमी अमन के लिए नुकसानदेह है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन अमरीका के साथ अस्करी ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा का बयान हक़ाइक़ के बरअक्स है। चीन का रद्द अमल। माहौल दोस्त सवारी बाईसाइकिल चलाने का आलमी दिन। इस्लामाबाद में रैली का इनेकाद। सिफारतकारों, तुलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। और इस्लामाबाद में जूनियर पोलो के नुमाइशी मुकाबलों का आगाज। दुबई से आए जूनियर खिलाड़ियों की भी शिरकत। मकसद नए टैलेंट की शनाख्त और हौसला अफजाई है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, रजब तैयब एर्दोगान ने मुसलसल तीसरी बार तुर्की के सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब अंकारा में तुर्की की पार्लियामेंट में हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 78 मुल्कों के सरबराह और नुमाइंदे तकरीब में शरीक हुए। तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब हल्फ बर्दारी अंकारा में तुर्की की पार्लियामेंट में हुई। नौमुंतखब सदर पार्लियामेंट के अहाते में पहुंचे तो मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने उन्हें सलामी दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान का ताल्लुक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से है। उन्होंने मुसलसल तीसरी बार 5 साल के लिए सदारत के ओहदे का हल्फ उठाया। Atatürk's principles and reforms and the secular republic principle, I will not deviate from the ideal of everyone to benefit from human rights and fundamental freedoms and peace and welfare of the nation in the understanding of national solidarity and justice, that I will work with all my strength to protect and glorify the repute and honor of the Republic of Turkey and to fulfill my duty with impartiality. इससे कबल 2014 और 2018 में वो तुर्किया के सदर मुंतखब हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की खुसूसी दावत पर हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। 21 मुल्कों के सरबराहान ममलिकत और 13 वज़ीर-ए-आज़म समेत दुनिया के 78 मुल्कों के मंदूबीन और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीब में मौजूदगी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जदीद तुर्किया के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी। तुर्किया में होने वाले सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में रजब तैयब एर्दोगान ने 52.18% वोट हासिल करके अपने हरीफ कमाल कलीजदार ओगलो को शिकस्त दी। तुर्की की 600 रुकनी पार्लियामान में भी सदर एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
ترک صدر رجب طیب ایردوان نے صدارتی محل میں غیر ملکی رہنماؤں کے اعزاز میں استقبال دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک صدر کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت میں ترکی عالمی امن و استحکام کے لیے زیادہ مؤثر کردار ادا کرے گا۔ تفصیل جانیے محمد مظہر عباس سے۔ نو منتخب ترک صدر رجب طیب ایردوان صدارتی محل پہنچے تو روایتی انداز میں ان کا استقبال کیا گیا۔ صدر رجب طیب ایردوان نے تمام مہمانان گرامی کو روایتی انداز میں ہاتھ ہلا کر خوش آمدید کہا۔ وہ صدارتی محل کے ایوان میں موجود سربراہان مملکت سے بھی ملے۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مصافحہ کیا اور بغل گیر ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کو پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے مبارکباد دی اور اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت میں ترکیہ ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کرے گا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی ترکیہ کے صدر اور خاتون اول کو مبارکباد دی۔ تقریب میں ترکوں کے عمائدین نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب ایردوان نے شرکت کرنے والے مندوبین کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ تمام دنیا سے بہترین باہمی تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر اپنا سفر اسی رفتار سے جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ Pakistan Başbakanı kardeşime özellikle NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum ve bütün bunlarla beraber ترکوں کی تاریخ قبائلی نظام سے شروع ہوئی، پھر ترک سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ رجب طیب ایردوان تیسری بار ترکیہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ صدارتی محل میں ہونے والی تقریب میں 13 ممالک کے وزرائے اعظم اور 21 ممالک کے سربراہان سمیت 78 ممالک کے مندوبین نے شرکت کی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ترکیہ کی معروف کاروباری کمپنیوں کے وفود نے انقرہ میں ملاقاتیں کی اور قابل تجدید توانائی، انفراسٹرکچر، سیاحت اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ترک کمپنیز کی جانب سے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ ترکیہ کے معروف کاروباری گروپ انادولو کے وفد نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے انقرہ میں ملاقات کی۔ وفد میں کوکا کولا کے سی ای او کریم یاہی، چیف اسٹریٹجی آفیسر اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم نے انادولو گروپ کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور اس کی وجہ سے ملک میں روزگار کی فراہمی پر پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے انادولو گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری مزید بڑھانے کی بھی دعوت دی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، معاون خصوصی طارق فاطمی اور پاکستان کے ترکیہ میں سفیر ڈاکٹر یوسف جنید بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پاک یاترم اور ترکیہ کے فارن اکنامک ریلیشنز بورڈ کے صدر نیل اول پاک نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں قابل تجدید توانائی اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ نیل اول پاک نے وزیر اعظم کو ترک کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کے بارے میں آگاہ کیا، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے ترک کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، انہیں مکمل سہولت اور سازگار کاروباری ماحول کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ دولسار انجینئرنگ کے چیئرمین عرفان آکر نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں دولسار انجینئرنگ کی جاری توانائی اور تعمیراتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عرفان آکر نے پاکستان میں توانائی اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے دولسار انجینئرنگ کی پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور حکومت کی طرف سے اس حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ترکیہ کی معروف کمپنی لیماک ہولڈنگز کی چیئرپرسن ایبرو اوزدمیر نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں توانائی، انفراسٹرکچر، سیاحت اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایبرو اوزدمیر پاکستان میں متعلقہ سٹیک ہولڈر سے براہ راست بات چیت کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کریں گی۔ ان کے دورے کا مقصد پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے میں تعاون کے لیے مشترکہ منصوبوں کو حتمی شکل دینا ہے۔
मुलाकात में चेयरपर्सन ने ग्लोबल इंजीनियरिंग गर्ल्स प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलात भी शेयर की। ग्लोबल इंजीनियरिंग गर्ल्स प्रोजेक्ट नेक्स्ट जनरेशन की खवातीन इंजीनियर्स, लड़कियों और खवातीन को तालीम, रहनुमाई और कैरियर के मौके फराहम करने का मंसूबा है। पाकिस्तान में ये मंसूबा तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी में खवातीन और लड़कियों को तजर्बा फराहम करेगा और उन्हें अपना कैरियर बेहतर बनाने के काबिल बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सनान आग ज़ोरलो ग्रुप के वफ़द ने भी मुलाकात की। मुलाकात में ज़ोरलो ग्रुप के पाकिस्तान में विंड पावर और शमसी तवानाई के मंसूबों के हवाले से गुफ्तगू हुई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोरलो ग्रुप की पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी के बारे में आगाह किया गया, जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अल बैराक ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन अहमद अल बैराक ने भी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने अल बैराक ग्रुप के पाकिस्तान में मंसूबों को सराहा। अल बैराक ग्रुप पाकिस्तान में कम लागत रिहायशी मंसूबों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फुजले से बिजली बनाने और ट्रैक्टर की सनत में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी से आगाह किया, जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने खैर मकदम किया। तुर्क कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। वफ्द में कंपनी के सदर एरदाल एरन और सेक्रेटरी जनरल हसन यालसीन शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान के तामीराती शोबे में मौजूद बैरूनी सरमायाकारी के वसी मौके पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्किया के कारोबारी इदारों की एक बड़ी तादाद पहले ही पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में काम करके मुल्क की इक्तसादी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सदर रजब तैयब एर्दोगान की रफ़बरदारी तकरीब के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की की नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के सदर की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि माशी नमू और इस्तेहकाम तरजीह है। कोशिश है कि बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया है। मुल्क के दिवालिया होने की तारीखें देने वालों को शर्म करनी चाहिए। रिपोर्ट करेंगे राहील अंसार। इस्लामाबाद में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि IMF प्रोग्राम में ताख़ीर के असरात हो सकते हैं, मगर इस मुश्किल वक्त में हमें घबराने की बजाय मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत कमज़ोर हुई, जिसका बराह रास्त असर कारोबार और आवाम पर पड़ा। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल। पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। पूरी हमारी कोशिश है कि हम इससे निकलें एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से बातें करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा, मुआशी मुश्किलात के बावजूद IMF के तमाम मुतालिबात पूरे किए। देयर आर सॉवरेन कमिटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। किस गवर्नमेंट ने बनाई दैट इज इमटेरियल। 2019 में जो कमिटमेंट्स हैं बनी हुई और कमिट की हुई, उसको हमने वी हैव डन इट ऑलमोस्ट delivered all those at a huge political cost to the existing government and obviously as a consequent pain to the general public वो हमने किए हैं। So right now we are in the consolidation phase। तो हमने इसमें मिलके इंशाल्लाह we'll try to just sail it through together। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत की नाअहली से होने वाली तबाही को हमने रोका। हम सब दोबारा मेहनत करके मुल्क को दुनिया की 24वीं मईशत बनाएंगे। हमारी जो स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू थी दैट क्रॉस $100 बिलियन। आज भी हमारा पब्लिक डेट इज क्लोज टू $100 बिलियन, लेकिन उसमें $70 बिलियन। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम किधर जा रहे थे। 24वीं मईशत बन गए और 20 G20 में प्रेडिक्शन हो गई। प्राइस वाटर कूपर्स की रिपोर्ट आज भी मौजूद है, लेकिन एज ए नेशन आई थिंक वी अंडरवेंट ए ह्यूज लॉस। वे फॉरवर्ड कि हमने इसको फाइट करना है एज ए गवर्नमेंट। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हुकूमत ताजर बरादरी के मसाइल से आगाह है। कोशिश होगी कि कारोबारी तबकों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम कर सकें। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा है कि इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलें तो किसी से कोई लड़ाई नहीं। रावलाकोट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हम सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। दिफाई तनसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तान की सरहदों से बाहर से आकर अगर इन्हीं तनसीबात पर कोई हमला करता है तो क्या हम उनको दहशतगर्द कहते हैं?
या उनको कहते हैं ये सियासी वर्कर हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर से वही रोल वही फेल कोई अदा करेगा तो आप उनको सियासी वर्कर कहोगे या दहशतगर्द कहोगे। और अगर आप उस फेल को करने वाले को दहशतगर्द ही कहेंगे तो फिर उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जो पाकिस्तान की सरहदों से बाहर से आकर कोई वो फेल करता है उससे किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर से वो फेल करेगा तो उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो आज़ाद कश्मीर मजबूत होगा और हम कश्मीर का मुकदमा बेहतर तौर पर लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे और मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन से कबल वतन वापस आएंगे। मुआवन खुसूसी इरफान कादिर ने कहा है कि रियासत से वफादारी और आइन की पासदारी हर शहरी पर फर्ज है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी शख्स या इदारा आइन से बालातर नहीं। रिपोर्ट करेंगे मुअज़्ज़मुद्दीन। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर ने कहा कि रियासत से वफादारी और आइन की पासदारी हर शहरी पर फ़र्ज है। उन्होंने कहा कि कानून का मेयार सबके लिए बराबर होना चाहिए। कुछ लोग रियासती इदारों में मुदाखलत करते नजर आ रहे हैं और उनके रवैये से महसूस होता है कि वो किसी एक सियासी धड़े के लिए नरम गोशा रखते हैं और ये सियासी धड़ा पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फैसला जात में नज़र आ रहा है और इस तरतीब से वो रियासती इदारों में मुदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इरफान कादिर ने कहा कि कानून साजी का अदलिया से क्या ताल्लुक है, ये पार्लिमान का इस्तेहकाक है। उन्होंने कहा कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और अदलिया की मजबूती पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त एक होकर मुल्क के बारे में सोचने का है। और मैं फिर आपको बता दूं कि हरगिज इसको इस तरफ मत लेके जाएं कि हम अपनी अदलिया को कमज़ोर करना चाहते हैं, हम अपनी अदलिया को अंडरमाइन करना चाहते हैं। मैं आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ उस मखसूस हम ख्याल ग्रुप के साथ नहीं हैं जो कि खुद अदलिया के साथ नहीं है। इरफान कादिर ने कहा कि अगर मखसूस सियासी धड़े ने इंतशार ना फैलाया तो इलेक्शन वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के शरपसंदों का फौजी तनसीबात पर हमलों का मकसद अपने लीडर की करप्शन को छुपाना था। तफसील जानिए ताहिर जाफरी की इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जिन फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की दुश्मन को भी जुर्रत न हुई, उन्हें शरपसंदों ने निशाना बनाया। यादगारों की बेहरमती पर शोहदा के वुरसा गमज़दा हैं। उन्होंने कहा कि शरपसंदों ने शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे की भी बेहरमती की। अता तारड़ ने कहा कि फौजी तनसीबात पर हमलों का मकसद अपने लीडर की करप्शन को छुपाना था। 60 अरब की करप्शन की हो और आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो कल्ट फॉलोअर्स हैं, वो फौजी तनसीबात को और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, तो इसका मकसद क्या है? दुश्मन ममालिक आज तक जो जुर्रत नहीं कर सके, वो एक करप्शन केस के पीछे आपके पैरोकारों ने कर दी। JIT तश्कील दी जा चुकी, कोर्ट ने भी कहा है कि वो शामिल तफ्तीश होके जवाब दें। ये सब उनकी ईमा पे, उनके अहकामात पे किया गया है, सजा से बच नहीं सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में काबीना में बंद लिफाफा लाकर कहा गया कि इसे मंजूर किया जाए। ये वही बंद लिफाफा था जिस पर 60 अरब रुपए की करप्शन का केस बना। अता तारड़ ने कहा कि बरतानिया से आई रकम सरकारी खजाने में जमा होना थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराई गई। एक ही बिजनेसमैन है जिसका एक जुर्माना 60 अरब रुपए का 190 मिलियन पाउंड का है, जो पाकिस्तान की सरकार को मुंतकिल होना है, और उसी बिजनेसमैन का सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट है जिसमें 460 अरब रुपए के पैसे उसने जमा कराने हैं। आपने क्या किया? आपने वो 60 अरब NCA के फाइन वाला पकड़ा और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिया। और 190 मिलियन पाउंड की करप्शन को छुपाने के लिए गिरफ्तारी के रद्द अमल में अपने लीडर के कहने पे जो ये हरकत की हैं, जिसमें शरियार अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के GHQ चलो सबके सामने है, मुराद सईद से बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ होगा जो अब तक छुपा हुआ है, जिसने गवारा ही नहीं किया कि तब कह रहा था अपने अहदाफ पे पहुंचो, अपने अहदाफ पे पहुंचो, सबको कह रहा था पहुंचो, सारे पहुंच गए, खुद नहीं पहुंचा।
अता तार ने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलविस गिरफ्तार खवातीन के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दिफाई तंसीबात पर हमले के दौरान फौज के जवानों ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। अता तार ने कहा कि शहजाद अकबर को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शरपसंदों के हाथों जलाए जाने वाले जिना हाउस में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीर बता रही हैं वर्दा सलीम। वफाकी वजीर चौधरी शाफे हुसैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और शरपसंदों के हाथों कायदे आजम की इस तारीखी यादगार को जलाए जाने पर शदीद दुख का इजहार किया। दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात मुल्की सालमियत पर हमला है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो 100% कन्फर्म हो गया है, इन्वॉल्व रहे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि सजा देनी चाहिए ताकि कभी कोई दोबारा इस तरह सोचा भी ना करने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाक फौज ने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। इस हवाले से शोहदा के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम को शाना बशाना खड़े होना है और जो शरपसंद यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, मुझे बताया गया है कि उस झंडे को उतारा गया। कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह के एक कमरा था जिसमें उनका पियानो था, तस्वीरें थी, स्नूकर टेबल था, उसको जला दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात फरोज जमाल शाह कक्का खेल ने कहा कि प्यार और मोहब्बत से भरी दाता की नगरी में शरपसंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात में अब तक 3120 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। इन शहीदों का खून जो है उसी की बदौलत आज हम ये नींदें कर रहे हैं, इन्हीं की बदौलत आज ये पाकिस्तान कायम और दायम है। पंजाब के निगरान वजीर हाउसिंग अजफर अली नासर ने कहा कि 9 मई मुल्क की तारीख पर स्यादब्बा है। मुट्ठी भर शरपसंदों ने पूरी दुनिया में हमारा सर शर्म से झुका दिया है। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और साजा ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और 9 मई की शरपसंदी की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कायद का घर है और जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दिया, उनकी चीज़ों को इस तरह ख़राब करना ये हमें ज़ेब नहीं देता। और जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। इस तरह के जला हुआ देखकर और पुरानी तस्वीर को देखकर दिल कांप उठा। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाए। अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद बट की क़यादत में वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तारीखी यादगार को इस हालत में देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इस मौके पर ताजरों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इंसदार दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिना हाउस पर हमला और जलाओ गिराव के मुकदमे में गिरफ्तार 13 खवातीन को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। PTI के खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा समेत दीगर शरपसंद खवातीन को अदालत के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत से गिरफ्तार खवातीन के 20 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ सुनने के बाद गिरफ्तार खवातीन को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहिर कुल ने केस पर समाअत की। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों में से एक और सरगना की शनाख्त हो गई है। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI रावलपिंडी का नायब सदर और मोहल्ला कुरैशियां सिहाम रावलपिंडी का रिहायशी है। मियां आतिफ महमूद ने GHQ पर हमले में भरपूर हिस्सा लिया, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है। शरपसंद सरगना ने मौके पर पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। पेशावर पुलिस की 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान सरकारी और निजी इमला को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले में मुलव्वस शहजाद नामी शख्स को 4 सद्दा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना शर्की में FIR दर्ज है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से पुराना टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, केबल, माइक और दीगर सामान बरामद कर लिया। मुलजिम पर मुजाहिरे के दौरान इमारत को आग लगाने का भी इल्जाम है। पश्तो अकेडमी पेशावर के वफ़द ने तारीखी क़िला
बाला हिसार का दौरा किया। वफ्द ने सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्क में क़याम अमन के लिए दी गई कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश किया। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए मुलव्वस अफराद को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कबायली अजला में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से अमन व तरक्की के लिए इक़दाम पर सलाम पेश करते हुए कहा कि पख्तून कौम हमेशा अफवाज पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की शाना बशाना खड़ी रहेगी। सोशल मीडिया पर सियासी जमात के फॉलोअर्स की इस्लामाबाद में कमर रियाज के कत्ल की हुकूमती इदारों पर डालने की नाकाम कोशिश आश्कार हो गई है। सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग्स ने कमर रियाज के कत्ल का पता चलते ही दुनिया भर में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और यूं गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल पर भी सियासत नाकाम हो गई। कमर रियाज को इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में नाजायज ताल्लुकात के शुबे में खातून के शौहर ने कत्ल किया। वाक़े में मुलव्वस चारों कातिल रमना पुलिस की तहवील में हैं, जिसकी तस्दीक IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने भी की है। कत्ल की इस वारदात पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान का पार्टी से दस्तबरदारी का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान से PTI के साबिक MPA एहतशाम जावेद अकबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें अलग कर लीं। एहतशाम जावेद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़े पर बहुत अफसोस हुआ है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क की बका के लिए हमें एक कौम होकर काम करना होगा। तहरीक नौजवान पाकिस्तान बलूचिस्तान के सदर सरदार सहर गुल खिलची, अमीर शौकत अली बंगलसई, एहसानुल्लाह खाकसार ने भी खैरबाद कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI के रहनुमाओं ने कहा कि जिन्ना हाउस, रेडियो पाकिस्तान पेशावर और दीगर मकामात पर शरपसंदों की कार्रवाइयों को कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। जिस तरह कौमी तनसीबात और शोधा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया गया वो काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज और शोहदा की कुर्बानियों के बायस आज हमारा मुल्क सलामत है। मुस्तकबिल में सियासत के लाएमल के बारे में मुशावरत के बाद आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेटर मोहसिन अजीज ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि अस्करी अमलाक को नुकसान पहुँचाना फौज को कमज़ोर करना है। ऐसे मुजरमों की इंक्वायरी होनी चाहिए। सेनेटर मोहसिन अजीज ने अपने वीडियो बयान में कहा कि हमारे मजहब में शरपसंदी, जलाओ घेराव को नापसंदीदा करार दिया गया है। हमारी तरबियत में ये शामिल नहीं कि अपने मुल्क का नुकसान करें। वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कोयटा में तहरीक जमाना पाकिस्तान की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। अब्दुल्ला हमीद गुल की ग़ारत में सैकड़ों अफराद ने रैली में शिरकत की। शुरका ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम उठाकर वतन से लासवाल मोहब्बत और पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज के गाज़ी और शहीद हमारा फ़ख्र है। रियासत की कीमत पर सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने सियासी मुखालफीन के अंधे इंतकाम का सामना किया। आज ये सब मकाफात अमल है जो इनके सामने आ रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि गुज़श्ता दौर में भी हमारे खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए गए और हम अपने तमाम केसेस में बरी हुए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि 9 मई के शरपसंद वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उनका कहना था कि किसी की मोहब्बत में आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई। इंतशार फैलाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जालिमाना हथकंडों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने रऊनत का मुजाहिरा करते हुए राजौरी में एक नौजवान को गाड़ी से कुचल डाला। BSF की गाड़ी ने मोहम्मद साकिब मलिक की मोटरसाइकिल को दानिस्ता तौर पर टक्कर मारकर शरीर जख्मी कर दिया। नौजवान अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मोहम्मद साकिब मलिक की शहादत के खिलाफ लोगों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। नौजवान के अहल खाना, रिश्तेदार और अहल इलाका ने मैयत कलर चौक में रखकर जम्मू, राजौरी, पुंछ शाहरा कई घंटों तक ब्लॉक रखे और गाड़ी के ड्राइवर समेत फौजी एहलकार को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। सियासी माहिरीन और कश्मीर पर नजर रखने वालों ने श्रीनगर में अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि भारतीय फोर्सेज की जालिमाना कार्रवाइयों का मकसद इन लोगों को खौफजदा करना है जो भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर मुखालिफ जालिमाना पॉलिसियों से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों की जारी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए अपनी बदनाम ज़माना एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा एडवोकेट देवेंद्र सिंह बहल ने जम्मू में एक बयान में अफसोस का इजहार किया कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा फौजी और पैरामिलिट्री एहलकार तैनात करके इलाके को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद फयाज ने उत्तर प्रदेश की नैनी सेंट्रल जेल से एक पैगाम में कहा है कि भारत कश्मीरियों को उनके पैदाइशी हक खुद इरादियत का मुतालबा करने पर सजा दे रहा है।
इंतहा पसंद और दहशत गर्द हिंदू तंजीम RSS भारत में मुसलमानों के तशख़्ख़ुस से मुंसलिक हर यादगार को मिटाने पर कमर बस्ता है। राम राष्ट्र अखंड के क़याम के लिए हिंदुस्तान में गैर हिंदू के लिए कोई जगह नहीं। अब दिल्ली का पुराना किला भी देवमालाई हिंदू शहर करार दे दिया गया है। तफसील जानिए अब्दुल्ला शाद की इस रिपोर्ट में। RSS के जाफरानी इंतहा पसंदों का इसरार है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, इसमें मुसलमानों, मसीहियों व दीगर अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं की जागीर करार देने के बाद अब मोदी सरकार के इमा पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिल्ली के पुराने किले में खुदाई शुरू कर रखी है। हिंदुत्व पैराकारों ने हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुक्मरानी की इस यादगार को भी हिंदू धर्म का विरसा करार दे दिया है। इस किले की तामीर 1533 में शेरशाह सूरी ने शुरू कराई थी, जिसे बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने मुकम्मल कराया। मोदी सरकार ने हस्बे साबिक व हस्बे रवायत यहाँ से भी भगवान गणेश, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां बरामद करवा ली हैं। इंडियन मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है कि ये किला महाभारत का गढ़ था और यहाँ हिंदू देवमालाई शहर इंद्रप्रस्थ आबाद था। मोदी सरकार सितंबर में यहाँ G20 इजलास की मीटिंग भी करवाने का इरादा रखती है, जिसके बाद इस किले का नाम बदलकर पांडव किला रख दिया जाएगा। दूसरी जानिब भारत की नई पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने और इफ्तिताई तकरीब में सिर्फ हिंदू साधुओं की शिरकत पर भारत के इत्तेदाल पसंद हल्के अभी तक तनकीद कर रहे हैं। हमको इस बात का और भी एतराज है कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर गए, लोकसभा फ्लोर में गए, तो वो सिर्फ एक धर्म के बड़े लोगों को लेकर गए। वो मुसलमान के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, सिखों के धर्म के लोगों को लेकर जाना था, ईसाइयों को लेकर जाना था, बौद्ध मजहब के लोगों को लेकर साथ जाना था। वो एक कोई लेकर चले गए। आप तो देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, आप सिर्फ एक हिंदुओं के नहीं है। मोदी सरकार के हालिया इकदाम ने नाम नेहाद दुनिया की बड़ी जमहूरियत के मकरू चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब नोच लिया है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरिस मुतारिफ करवा दिया है। नए निज़ाम में गलती का इम्कान न होने के बराबर है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान आरिफ। नादरा ने अपने मुख्तलिफ मराकज़ पर आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का काबिल एतबार निज़ाम आयरिस मुतारिफ करा दिया है, जिसकी बदौलत शहरियों की शनाख्ती मालूमात में दोहरे इंदराज के किसी भी इम्कान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में मदद मिलेगी। आयरिस निज़ाम को उंगलियों के निशानात और चेहरे की शनाख्त के मौजूदा निज़ामों के साथ इस्तेमाल में लाया जाएगा। नादरा हेडक्वार्टर्स में आजमाइशी तजर्बे के बाद अब इस निज़ाम ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में वाक़े नादरा मेगा सेंटर्स में काम शुरू कर दिया है और मरहला वार इस प्रोग्राम को मुल्क भर के मराकज़ पर मुतारिफ कराया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा कि शनाख्त के इंतहाई आला मेयार पर मबनी इस निज़ाम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी बदौलत किसी भी शहरी की शनाख्त अब इंतहाई महफूज हो गई है। चेहरे की शनाख्त, उंगलियों के निशानात और आयरिस के जरिए शनाख्त के तीनों निज़ामों के एक साथ इस्तेमाल से शहरियों की शनाख्ती मालूमात में किसी भी गलती या जालसाजी का इम्कान ख़त्म हो जाएगा और नादरा इंतहाई दुरुस्त तरीके से इसकी तस्दीक कर सकेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सऊदी अरब में पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज को अराफात, मुज़दलिफ़ा, मिना और जबरात में रहनुमाई के लिए मुआवनीन की तरबियत का अमल जारी है। तफसील राना फ़हीम असलम से जानिए। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा लना रब्बुन सिवा। 3000 मुआवनीन को मिना, जमरात और मुज़दलिफ़ा में रोज़ाना की बुनियाद पर तरबियत फराम की जा रही है। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से तैनात होने वाले मुआवनीन के लिए तरबियत का एहतमाम किया गया है। तकरीबन ये 3000 के करीब अदद बनता है जो कि लोग मावनत करते हैं मिना मूव में और हज के दिनों में। हमारा SOP ये है कि हर सुबह फजर की नमाज पढ़ के हम लोग 40-40, 50-50 या 60-60 का बैच लेके इनकी मिना मूव की तैयारी करवाते हैं। आज़मीन अयाम हज के दौरान रास्तों और खैमों के बारे में मुकम्मल मालूमात रखें ताकि मनासिक हज पर मुकम्मल तवज्जो दे सके। यह इनको आगाही दी जा रही है मुआविनीन को कि उन पॉइंट्स पर खड़े होंगे, उन जगहों पर खड़े होंगे जहां हमारे हाजी मुड़ना होगा, जहां पर उनको ज़रूरत होगी, जहां पर पानी होगा और जहां पर यह है कि यहाँ के कानून के मुताबिक अगर रश हो जाता है तो वो रास्ता बंद कर देते तो कौन सा मुतबादिल रास्ता है। मीना में पाकिस्तानी आज़मीन को सेहत की मुकम्मल सहूलियात की फराहमी के लिए हज मेडिकल मिशन भी तरबियत मुकम्मल कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमने पाकिस्तान से भी हाजी कैंप से शुरू की थी और उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि उनको सेहत और अफजान सेहत के असूलों से आगाही दें। माशाअल्लाह हज के दौरान जो उनकी सेहत के हवाले से चीज़ें होगी वो अभी से हम उसको रहनुमाई कर रहे हैं। अयाम हज के दौरान आज़मीन को हर तरह की सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर दिन रात कोशां है। पाकिस्तानी मुआवनीन की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और वो आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। राना फ़हीम असलम,
PTV न्यूज़ मीना मक्का मुकरमा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द अवाम के दरमियान होंगे और मुल्क में 2018 वाली खुशहाली आएगी। लाहौर तनावल में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पार्टी में आने वालों को खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा सूरत हाल में PDM की हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ देगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलाके में सुई गैस फराहमी के मनसूबे के लिए 10,000 किलोमीटर पाइप फराहम करेंगे। पहले मरहले में 38 गाँव और इलाकों को सहूलत फराहम की जाएगी। हज़ारा की तंजीमी अहदेदारान पर जोर दिया कि वो मेहनत करें, मुस्लिम लीग नून को आइंदा इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार करें। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि एक नालायक हुकूमत को कौम पर 4 साल और खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल तक मुस्तरद किया गया, जिसका खुमियाजा अवाम को उठाना पड़ा। मर्दान में जलाला वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि PTI हुकूमत के खात्मे के बाद दोबारा तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। इंतहाई तारीख दौर पाकिस्तान की हिस्ट्री और तारीख का इंतहाई नालायक वज़ीर आज़म और इंतहाई नालायक पार्टी इस कौम और पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गई और उसका काम क्या कि हर एक शोबे की तबाही। इस KP में 2014 में लोग डेंगू से मर रहे थे और वह टोला डी चौक में इकट्ठा होकर डांस और नाच में मसरूफ थे। माशरत की तबाही, मईशत की तबाही, और फिर वहीं पर उसको सब्र नहीं आई तो पर इदारों के तबाही के पीछे लग गया, अफवाज पाकिस्तान की तबाही के पीछे लग गया और इसी तरह शोशे चोड़े और इस तरह काम शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की अफवाज भी कमजोर हो, पाकिस्तान की दिफा भी कमजोर हो। जिला जेहलम के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। 5 किलोमीटर तवील 2 मरकजी शाहराहों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर मईशत और तवानाई बिलाल अजहर कियानी ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में तरक्की का सफर फिर से शुरू हो चुका है। मंसूबे पर 21 करोड़ 55 लाख 94 रुपए लागत आई है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल में सिर्फ हुक्मरानों ने अपनी ज़ाती कमाई के मंसूबे बनाए। तरक्याती बजट के लिए 1100 अरब रुपए रखना वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम है। अवामी तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद से मुल्क में रोज़गार की फराहमी के साथ मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच ने कहा है कि जमहूरी मुआशरे में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सहाफ़ियों का किरदार और उनकी खिदमात बहुत अहमियत की हामिल हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़त के फ़रोग़ में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने के लिए पिलर्स ऑफ पाकिस्तान अवार्ड के उन्वान से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि जान हथेली पर रखकर अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाले निडर सहाफ़ियों की कारकर्दगी को सराहना बेहद ज़रूरी है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि हुकूमत, सिविल सोसाइटी और मीडिया तंजीमें इज़हार राय की आज़ादी के फ़रोग़ और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी असम्बली के हल्का NA 121 शेखुपुरा के देही इलाकों में गैस फराहमी के मंसूबों पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने यूनियन कौंसिल गाजी बिनारा की 6 नवाही आबादियों को गैस की फराहमी के मंसूबों पर काम का आगाज़ किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इस्लाम काजी। कुदरती गैस मौजूदा दौर में अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। इसकी कदर का अंदाजा उन इलाकों में लगाया जा सकता है जहां ये मुयस्सर नहीं, और इन इलाकों में ईंधन का हसूल मर्दों खवातीन के लिए एक मुश्किल काम होता है। शेखुपुरा की यूनियन कौंसिल गाजी मनारा की मुल्हिक आबादियां जिनके मकीनों के लिए गैस का हसूल एक ख्वाब था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ इन आबादियों के हजारों मकीनों की आवाज बने और अहले इलाका का देरीना मसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाया, जिन्होंने फौरी तौर पर इन इलाकों को गैस फराहमी की मंजूरी देते हुए मंसूबे पर काम शुरू करने के अहकामात दिए, जिस पर वफाकी वजीर ने मुख्तलिफ आबादियों में जाकर गैस फराहमी मंसूबों पर काम का इफ्तिताह किया और अहले इलाका को मुबारकबाद दी। मैं समझता हूँ कि ये कोई एहसान नहीं होता। आप अल्लाह की रहमत, उसकी नुसरत के बाद जब किसी का इंतखाब करते हैं तो कोई वो काम डेवलपमेंट का करवाता है तो अपने पास से नहीं करवाता। ये आपके पैसे होते हैं जो आप पर खर्च करने की अल्लाह उसको तौफीक देता है। अहले इलाका ने कई दहाइयों बाद गैस फराहमी के मंसूबे पर काम के आगाज पर खुशी का इजहार किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत मियां जावेद लतीफ़ का शुक्रिया अदा किया। कोई सोच नहीं सी कि इत्थे तो गैस पहुंचेगी, जिहड़ी अज मियां जावेद लतीफ़ की कोशिशां नाल सारा काम अज इंशाअल्लाह ताला दा इफ्ताह हो रहा। नून लीग का खुसूसन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मियां जावेद लतीफ़, इनकी काविशों से हमारे इस पसमानदा इलाके में
सुई गैस की सहूलत इस गरीब आवाम को मैसर आई है, हम इनके बहुत मशकूर हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਾਬ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਵੇਲਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੈਸ ਦਾ ਇਫਤਿਤਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਹੇ बालन लबना बहुत औखा कम सी। यूनियन कौंसिल गाजी मनारा के डेरा जात के लिए गैस फराहमी के मंसूबे पर 3 करोड़ रुपए लागत आएगी और ये 2 माह में मुकम्मल होगा। दूर दराज के देहाती इलाकों में गैस फराहमी का ये मंसूबा अहले इलाका की मुश्किलात के खात्मा के साथ उनकी जिंदगी में खुशहाली की नवीद साबित होगा। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शरीर इनाम मेमन ने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट एक मेगा स्कैंडल है, इसमें मुलव्वस अफराद को मज़ीद रिलीफ देना है इस मुल्क और अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को मुल्क की नहीं बल्कि सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल की फिक्र लाहक है। माजी में कई सियासी पार्टियों के लीडर गिरफ्तार हुए, लेकिन कभी भी किसी सियासी लीडर ने धमकी या सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्की मफाद में फैसले कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोग PTI की पुरतशद्दुद सियासी पॉलिसियों के बायस पार्टी छोड़ रहे हैं। PTI के कई अहम रहनुमा हमसे राब्ते में हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दे दी गई है। मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत मुल्की तनसीबात पर हमला किया गया। पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मेरा नाम है। नून की तरफ से एक शेख फयाज MNA हैं खानपुर से, वो और राना सनाउल्लाह का नाम है। अभी तक हमारी आपस में मीटिंग हुई नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन का ढोल बजा और हम लोग इकट्ठे बैठे तो इसका इम्कान है कि हम सीट टू सीट देख लें और अपनी अपनी पोजीशन को असेस कर लें। हमारी लीडरशिप ने मैच्योरिटी का सबूत दिया। आज जो PTI का वोटर है साउथ पंजाब का, वो माइल हमारी तरफ है। 158 मेंबर्स आपके पीछे बैठे हैं। आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, पंजाब को भी रखें, KP को भी रखें। लेकिन जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को छोड़कर टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं, फतह करना चाहते हैं तमाम फोर्सेस को, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी और अपने मुल्क की फोर्सेस को भी, और आप अपनी जमात को सूली पे चढ़ा देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अजला मोहम्मद और खैबर में जैतून की काश्त का आगाज हो चुका है। इस मुहिम का मकसद पाकिस्तान में जैतून की काश्त को तिजारती पैमाने पर फरोग देना है। साजिद अख्तर की रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के तावन से महकमे ज़राअत खैबर पुख्तनख्वा ने कबायली अजला ममंद और खैबर में मजमूई तौर पर 2200 से ज़्यादा जैतून के दरख्त लगाए हैं, जबकि 5000 से ज़्यादा जंगली जैतून के दरख्तों की पेवंदकारी भी की है। शजरकारी मुहिम के तहत ज़िला खैबर के इलाके तीरा में 88 अक़साम के तकरीबन 1000 पौधों की पेवंदकारी भी की जा रही है, ताकि आने वाले सालों में इसकी पैदावार को बेहतर बनाया जा सके। कबायली अजला में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जैतून की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए जंगली जैतून की पेवंदकारी भी मुहिम का हिस्सा है। ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि बेहतर मौसमी हालात में पेवंदकारी के जरिए जैतून की पैदावार को बढ़ाना जरूरी है, जिस पर तेजी से काम जारी है। इससे कम मुद्दत में बेहतर नताइज हासिल किए जा सकेंगे। तहसीलों में, मुख्तलिफ एरिया में और ज़्यादातर बॉर्डर के एरिया में हमने वहाँ पर सर्वे कर लिया और वहाँ पर हमने वाफर मिकदार में जो जैतून की वाइल्ड आले मौजूद थे उसमें हमने उसको आइडेंटिफाई किया। बाद में हमने जाकर उसमें हमने ग्राफ्टिंग कर लिया, तो ग्राफ्टिंग का जो रेश है वो इंतहाई कामयाब रहा। वादी तीरा में सैकड़ों की तादाद में जैतून के जंगलात हैं, जिनकी देखभाल की जा रही है ताकि इनकी हिफाजत की जा सके। इस इलाके में नौजवानों को मुस्तकबिल में रोजगार के वसीअ मौके मिलेंगे। जैतून के जंगलात के ग्राफ्टिंग के लिए फ्रंटियर कोऑर्डिनेटर अहम किरदार अदा कर रहा है। जैतून शजरकारी मुहिम को सराहते हुए मकामी शहरियों का कहना है कि जिला ममंद और खैबर की जमीन जैतून की काश्त के लिए मौजूद है। अगर हुकूमत की तरफ से इकदामात का ये सिलसिला जारी रहा तो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान जैतून की पैदावार में खुद कफील बन सकता है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान,
کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ تربت میں 44، نوکنڈی 43، دال بندین میں 43، مٹھی میں 43، جبکہ ٹنڈو جام میں بھی 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل بتائیں۔ اسلام آباد میں 33، لاہور 36، کراچی میں 36، پشاور 35، جبکہ کوئٹہ میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بائیسیکل کے عالمی دن کے حوالے سے۔ آج بائیسیکل کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد سائیکل کے انسانی جسم پر فوائد اور اس کے ماحول پر مثبت اثرات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان قیوم کی یہ رپورٹ۔ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش سب سے اہم ذریعہ ہے۔ ورزش سے نہ صرف جسم صحت مند رہتا ہے بلکہ یہ انسانی ذہن کو بھی پرسکون رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اپریل 2018 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اعلان کیا کہ 3 جون کو بائیسیکل کا عالمی دن منایا جائے گا۔ یہ دن منانے کا مقصد نہ صرف دنیا بھر میں موجود متعدد قسم کے سائیکل سواروں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے بلکہ کئی ریاستوں کو اس حوالے سے پالیسیوں اور پروگرامز پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب بھی دینا ہے۔ دنیا کی پہلی سائیکل 1817 میں جرمنی کے کارل وون ڈریس نے تیار کی تھی۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر منہائم میں تجرباتی طور پر 2 پہیوں والی رننگ مشین پر سواری کی۔ جو وقت کا پہیہ گھومتا گیا، سائیکل کی شکل اور اس کی اقسام میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ کھیلوں میں سائیکلنگ ایک اہم ایونٹ تصور کیا جاتا ہے۔ سائیکلنگ کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل سائیکلنگ یونین کا قیام 14 اپریل 1900 کو وجود میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ کھیل اور تفریح کے علاوہ سائیکلنگ ایک فطری ورزش ہے اور اس پر قائم رہنا جم جانے کی روٹین سے زیادہ آسان ہے۔ ماحولیاتی طور پر یہ نہ صرف ایک فائدہ مند ٹول ہے بلکہ یقینی طور پر ایندھن اور جم جانے کے اضافی اخراجات سے بھی انسانوں کو بچاتی ہے۔ ذیشان قیوم، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ بائیسیکل کے عالمی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفارتکار، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں سمیع اللہ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں ترکمانستان کی ایمبیسی کے زیر اہتمام ریلی میں 60 سے زائد سائیکلسٹ نے شرکت کی۔ ڈی چوک اسلام آباد سے شروع ہونے والی ریلی سرینا چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے سائیکلنگ کو صحت بخش سرگرمی قرار دیا۔ We want to send the message that it's time for us to save the world۔ سب کو یہی پیغام ہے کہ پلیز اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں۔ اچھے انیشیٹو لیتے رہیں گے سائیکلنگ کے تو ہم بہت زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں گرو ہوئیں گے۔ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پہ سائیکلنگ کریں، اپنی گاڑیوں کو چھوڑیں، اپنے کاربن فٹ پرنٹس کو ریڈیوس کریں، اس سے فیول کاسٹ بھی کم ہوگی اور آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ شاید یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں لوگ بائیسیکل کرتے ہیں، دفتر بھی بائیسیکل جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ایکو فرینڈلی ہے، نو پولیوشن، ہمارے ملک کے لیے پیٹرول پہ کم پریشر پڑے گا۔ ریلی کے بعد تقریب سے خطاب میں ترکمانستان کے سفیر عطا جان مولاموف اور اسپیشل سیکرٹری وزارت خارجہ سارس سجاد قاضی نے کہا کہ سائیکلنگ کو فروغ دینے سے نہ صرف کاربن کے اخراج اور شور کو کم کیا جا سکتا ہے بلکہ آلودگی میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ The role of the bicycle as an environmentally friendly vehicle is obvious. It is an indisputable fact that a full-fledged life and human health directly depends on the state of the environment. Cycling, when we talk about it, is a kind of a force multiplier in terms of health. It's obvious. It is a low impact exercise. Even people who have somewhat bad joints can indulge in it. It is also an economic force multiplier. سائیکل چلانا ایک ایسی ورزش ہے جسے پوری دنیا میں اپنایا جاتا ہے۔ سائیکلنگ ایک صحت مند سرگرمی ہے۔ اس کو عام کرنے سے نہ صرف بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔